हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सब क्वेश्चंस को देखिए। परसेंटेज का मैं अगली वीडियो के साथ मौजूद हूँ। पर तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। तुलसी राम सेव्स ₹720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। देखिएगा ध्यान से, 720 जो था 4% ऑफ हिज सैलरी के 4% के बराबर था, यानी 4/100। तो 4 की वैल्यू 720 के बराबर थी, तो 1 की वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी? 180। 180 इंटू 100 करेंगे, 1 की वैल्यू 180, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 18,000। 18,000 रुपये किसकी सैलरी थी? 18,000 सैलरी किसकी थी? ऑफिस सैलरी तुलसी राम की। ठीक, अब ये 12% 20% ज़्यादा थी किससे? कश्यप की। 20% ज़्यादा थी, यानी 20% का मतलब होता है 120/100, यानी 120/100 यानी कि 6/5। ये 6 के बराबर 18,000 थी, तो 1 की बराबर कितनी हो गई? 3,000। तो 5 किसके बराबर हो गई बच्चों? 15,000। यानी कश्यप की सैलरी कितनी थी? 15,000 के बराबर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों। ठीक, 15,000 आपको आ गया होगा, समझ में आई थी। तो क्वेश्चन का 20 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर एज सैलरी इज 40% ऑफ बी। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए पहले ए बी सी लिख दीजिए। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। एज सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। तो पहले सी को 100 माना, ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये कह रहा है बी सैलरी 25% ऑफ सी सैलरी। 25% हो गया। एज सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। 25 का 40% जो होता है बच्चों वो 2/5 होता है। 25 का निकालेंगे 10। फिर पूछा कि एज सी का कितना परसेंट? देखिए 10 है, ये 100 है, तो सीधे 10% हो गया। 100 पे ही निकलता है परसेंटेज। ये क्वेश्चन देखें, ख़त्म हो गया। चलिए, अगला कह रहा है इफ़ एज इनकम इज 50% लेस देन। 50% का मतलब होता है 1/2। हमने सिखाया माइनस है, तो बीच इनकम इज वॉट परसेंट मोर। तो देखिए माइनस है तो क्या करते हैं? तो न्यूमरेटर को तो टच करते नहीं है। 2 में से 1 माइनस करते हैं 1, और 1/1 यानी 1 कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है बच्चों। ये आंसर आ गया 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करें इफ़ एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5 ज़्यादा है, यानी प्लस। तो मैंने क्या सीखा था? न्यूमरेटर को टच नहीं करते हैं, प्लस है तो फिर दोनों को ऐड कर दो। ये 6 है। 1/6 का जब परसेंटेज निकालेंगे 16 होल 2/3% आता है बच्चों। सब आपको ये एकदम रटा रहना चाहिए। ठीक, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय constitutes 165% of his basic pay. If he reaches 11,925 as gross salary, then his basic pay कह रहा है कि पहले तो 165% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए बच्चों, फिर बात किया जाए इस पर। 33 हो गया, 20 हो गया। उसकी सैलरी मान लीजिए बेसिक सैलरी एक्स थी, उसमें 33/20 ऐड हो गया, और दोनों मिला के कितना था? 11,925 था। एलसीएम लेंगे तो 20x प्लस 33x पॉन 20 बराबर 11,925। इसका मतलब क्या हो गया? अब आगे देखो बच्चों, 20 और 33 को ऐड करेंगे बच्चों, 53x अपॉन 20 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 11,925। ये डायरेक्ट 53 से कटेगा। 2 टाइम्स 106 बचा 332, फिर 15 2 165, 5 पर कटेगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 इंटू 20 करेंगे तो 450, 4500 उसकी बेसिक सैलरी थी बच्चों। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, आई थिंक सो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। करा इफ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पापियाज सैलरी। 25% ज़्यादा यानी 1/2 ज़्यादा है। फिर क्या कह रहा है? पापा सैलरी इज लेस देन कितना? तो देखिए हमने क्या कहता है, प्लस है तो 1,
इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5। 1/5 किस सेट के बराबर है? 20% के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? राम सेज 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सेज 22%। वी बोथ गेट द सेम सैलरी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले देखिए क्वेश्चन। Ram saves 40% of his salary while Shyam saves 22%. If both get the same salary and Shyam saves ₹1540. देखिए श्याम 22% बचा रहा, ये 1540 के बराबर है। 22% का मतलब होता है बच्चों, काटेंगे तो 11/50। अब ये 11 किसके बराबर है? 1540 के बराबर है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 140 के बराबर होगी। जब इसको 11 से 11 4, तो 50 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 7000। कितना रुपये बचने था? 7000 बचा, 7000 उसकी सैलरी थी। फिर करो व्हाट इज सेविंग ऑफ राम। राम कितना बचा रहा था? 14%। 7000 का 14% निकालेंगे बच्चों तो 980 रुपये, 498, 980 रुपये ये इसका सेविंग हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा एज सैलरी इज 25% मोर देन बीज सैलरी। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 ज़्यादा है। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? तुमने देखा एक, दोनों को प्लस कर दीजिए 1/5। 1/5 कितनी परसेंट का होता है? 20% के बराबर होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। 75% का मतलब होता है बच्चों 3/4, यानी 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिए, बचाए कितना? 1 रुपया। अब क्या कह रहा है? हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। देखिए 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखिए, 20% यानी 1.2 के बराबर होता है। नहीं समझ में था, 20% बढ़ गया यानी 120/100 हो गया, यानी ये अपने आप 1.2 आ गया। अब 4 का 1.2 हो गया यानी 4.8, उसकी सैलरी 4.8 हो गई। एंड ही इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 15%। 15% का मतलब क्या? 15/100, 0.15 वो बढ़ गया, तो यानी ये हो गया 3.1। 15% बढ़ा है, 15% हिज एक्सपेंडिचर रुकिए, तो 3 × 115 हो गया ना 15%। तो ये हो गया 1.15 × 3 करेंगे तो 4, ये देखिए 3 × 1.15 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.45। 15% बढ़ गया। फिर क्या कह रहा है? इस सेविंग में, अब देखिए कितना बढ़ा, 4.80 में से ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1.35। ये भी सोचो घटाएंगे। अब कितना बढ़ा? 0.35 बढ़ा, 0.35 यानी 35% बढ़ा। देखिए आगे आंसर आपको बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा नितिन सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड सैलरी वॉज। नहीं देखिए इसमें तो सीधी सीधी बात है, 10% घटे 10% बढ़े, कुछ नहीं करना। 10 × 10/100, 10 दाम 100/100 यानी 1%, और हमेशा डिक्रीज ही होता है, बस 1% डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसको याद रखिए। अगर मानिए 20% था, 20 × 20 400/100 यानी 4% लेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी। 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5, यानी 5 में से 2 रुपये वो खर्च करता है, तो बचाता कितने रुपये है? 3 रुपये। एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो इसको हम लोग 100 में लेके चले तो ज़्यादा अच्छा है। 100 रुपये थी, 40 रुपये खर्च कर दिया, बचा 60 रुपये, इसका 1/3 यानी 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ वो किस पे खर्च करता है? ट्रांसपोर्ट। इफ़ ही सेव्स ₹45 पर मंथ। अब ध्यान से देखिएगा, 40 और 20 60 खर्च कर दिया, बचा कितना? 40। ये 40 जो था 4500 के बराबर था, तो एक कितने के बराबर होगा? 4500/40। 4500/40 100 कितने के बराबर होगा? क्योंकि हमको सैलरी भी निकालना है। 0 से 0 काटे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो 2 से 100 काट दो,
2250 मल्टीप्लाई करेंगे 5055 हाथ में 2 11,250 फिर क्या बोला है हमसे, उसके बाद भी कुछ बोला है विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड। ये हाफ के बराबर था, तो पूरा कितने के बराबर देगा 2 से ये पूरा हाफ है तो पूरा कितना जाएगा इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 22,500 उसकी सैलरी हो जाएगी। आई आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एज सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10। देखो तुरंत बताया मैंने 10 × 10 100 अपॉन 100 करेंगे 1% पैसा डिक्रीज होगा। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। अब आते हैं 33 पे। कृष्णा स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी टोटल 33% उसने कर दिया। ही स्पेंड्स ₹2310 ऑन दिस 2 आइटम्स देन ही सैलरी। देखिए कितना बकवास क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है 33 की वैल्यू 2310 के बराबर है। तो देखिए इसको डायरेक्ट काटेंगे 33 7 जा 70, 1 की वैल्यू 70 का, तो 100 की वैल्यू कितने बराबर होगी 100 × 70 यानी 7,000 उसकी सैलरी। काम खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 कह रहा है अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ 3,600 इन द ईयर 1975। दिस वाज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 1974। देखिए अभी तुरंत 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है 1.2, ये 1.2 के बराबर था, तो यानी एक कितने के बराबर होगा 3660 अपॉन 1.2। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, काट दीजिए 12 × 3 = 36, 6 में जाएगा ना 0, 12 × 25 = 60, 3050 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 3050, समझ आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा आउट ऑफ हिज मंथ टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखिए 100 था, इस टाइप का कुछ में 100 मानिए, 20 उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट में, बचा कितना 80। 80 का 70% की हम निकालेंगे बच्चों, तो ये आता है 56। कितना आता है 56, तो 20 और 56 कितना हो गया 76। बचा कितना उसका 24 100 में से। फिर सेप्स और 24 जो था वो 1800 के बराबर था, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 अपॉन 24। ये कितना आ जाएगा 75 अगर, यानी 100 75 100 उसकी हो जाएगी। व्हाट इज टोटल इनकम 7500 हो जाएगी। देखिए आगे ठीक है, अभी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए बच्चों, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 करा अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट हिज इनकम। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या 75% मतलब 3/4, 4 रुपये में से 3 रुपये वो खर्च करते रहा, 1 रुपया बचा रहा है। फिर क्या करा हिज इनकम भी इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब मल्टीप्लाई फिर अभी तुमने बताया 1.2 × 4 करोगे 4.8 हो गया। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% यानी 1.1 × 3 करोगे 3.3, तो इन दोनों को माइनस करो आ गया 1.5। फिर पूछे कितना उसका सेविंग बढ़ा, देखिए 50 पैसे यानी 50%, सीधी सी बात है, ये आंसर आ गया। यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा 37 क्या कह रहा है कहता इन हैंड सैलरी ऑफ ए मैन बिकम्स 24,000 आफ्टर 20%। देखिए 20% भी तुरंत मैंने बताया। 1.2 की वैल्यू कितनी बराबर थी 24,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000 अपॉन 1.2 हटाएंगे 12 × 24 20,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए सब ओनली लगने वाले क्वेश्चन है। तो आई होप सब बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलूँगा, थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो डालने में, मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, ठीक।
थैंक यू बच्चों।